अभी जस्ट एक न्यूज आई है कि मुनवर फारूकी लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट है। उनकी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे तमाम तरह के कयास और बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पे तो कहा जा रहा है कि यार सलमान खान आपका यार लॉरेंस बिश्नोई से पता नहीं कौन सी पुरानी दुश्मनी है, माफी मांगो, बात खत्म करो। सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए, फिर लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगनी चाहिए, गैंगस्टर से माफी मांगनी चाहिए? सही है गलत है क्या, इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन एनालिसिस करता हूं कि सलमान खान अगर माफी मांगेंगे तो क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बात करना जरूरी है। ये एक साइड आपको समझाना, बाकी पूरी कहानी मैं नहीं समझाऊंगा। सलमान खान के जो चहेते हैं वो माफी मांग रहे हैं, उनके बिहाफ पे माफी मांग रहे हैं। सलमान खान को छोड़ दीजिए, उनको कुछ मत कीजिएगा, प्लीज 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 प्लीज, इस तरह से बातें चल रही हैं। सही है गलत है क्या है, सिर्फ इतना ही पोर्शन में बात करूंगा, बाकी और कुछ ज्ञान नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूं। पहले मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं। देखो अभी आपको पता है बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है। बाबा सिद्दीकी का जब पहली बार मैंने जब एक चेहरा देखा तो समझ में आया, इफ्तार पार्टी, कई सारे स्टार्स उनसे मिलते थे, बहुत बड़ा नाम था, यही जहन में होगा। उनकी मौत हो जाती है, लॉरेंस बिश्नोई ने बोला मार दिया। सलमान खान का जो करीबी है उसके साथ यही होने वाला है, तो ये बात चलता रहा। लोग अंदर घबराहट है कि सलमान खान कहीं अगला टारगेट तो नहीं। सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। सलमान खान के परिवार की तरफ से कहा गया कि उनसे कोई मिलने ना आए, भले वो इंडस्ट्री का हो या बाहर का हो, किसी से नहीं मिलेंगे। बस ये बात थी। उसके बाद इंडस्ट्री के अंदर बातें चल रही तमाम तरह की। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझा दूं कि बिश्नोई समाज का और सलमान खान का कौन सा पुराना बाप दादाओं का मैटर ऐसा उलझा हुआ है जिसकी वजह से सलमान खान के खून के प्यासे बन चुके हैं ये लोग। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। दरअसल ये विवाद सलमान खान की ओर से शूटिंग के दौरान काले हिरण के मारने से शुरू हुई थी बात। गुरु जंभेश्वर के 29 वचनों से निष्ठा की डोर से बंधे बिश्नोई समाज के लोगों के लिए जो काला हिरण है ना, उनकी हत्या कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। जैसे हिंदुओं के लिए होता है ना गाय, ऐसे इनके लिए काला हिरण। सलमान खान पर मुकदमे और जेल की यात्रा के बावजूद जो बिश्नोई समाज है वो सलमान खान को माफ करने को तैयार नहीं है। बिश्नोई समाज के लिए आखिर काले किरण का शिकार इतना परेशान करने वाला क्यों था, इसके पीछे भी एक धार्मिक कारण है, वो भी मैं आपको बताता। दरअसल बिश्नोई समाज की जो नींव है गुरु जंभेश्वर ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए थे, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जंभेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल से लगा कर रखा है। यही कारण है कि जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास में रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग उस रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं। इसको लेकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के सबसे पहले अपने निशाने पर ले लिया था। ये पूरा मामला क्या है आपने तब पढ़ लिया होगा, बस छोटा मुझे आपको अपडेट देना था कनेक्शन देने के लिए। जैसे सलमान खान के जो शुभचिंतक है जो माफी मांग रहे हैं, समझिए चलो सलमान खान माफी अगर मांग लेते हैं, ये बड़ा आदमी है, माफी मांगने से कोई छोटा होता नहीं है, मांग लो, बात खत्म करो, जान है तो जहान है। सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रेशर में आकर के सलमान खान अगर अपॉलॉजी देते हैं तो क्या होगा, जिससे राखी सावंत और पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग दे रहे हैं, अगर यही काम खुद सलमान खान करेंगे तो क्या होगा। अब एक छोटी सी बेसिक सी समझ बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप कह सकते हैं कि देखो अभी दोस्त का मर्डर हुआ है ना, बाबा सिद्दीकी सलमान खान के क्लोज फ्रेंड थे, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके मर्डर का एक डीप इमोशनल इम्पैक्ट सलमान खान पर होगा, निश्चित तौर पर है। और ये कहा जा रहा है कि सलमान खान का जो करीबी है, हम किसी को उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर सलमान खान इस मर्डर को बिश्नोई गैंग से जोड़ करके अपने अपॉलॉजी दे देते हैं तो उनकी लॉयल्टी, उनकी दोस्ती समझने का एक कोशिश हो सकती है। ये एक इमोशनल रिएक्शन भी हो सकता है जो पब्लिक को दिखाएगा कि देखो सलमान खान अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, माफी भी मांग सकता है, कुछ भी करने को तैयार है, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। इस तरह से एक भाव बनता चला जाएगा। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में क्या होगा, अब कुछ लोग इस अपॉलॉजी को ना एक तरह से सबमिशन या फिर कॉम्प्रोमाइज की तरह देखेंगे, क्योंकि बिश्नोई गैंग के इन्वॉल्वमेंट के बाद माफी मांगना उनकी दोस्ती के लिए एक गलत मैसेज भी दे सकता है। ये सलमान खान के फियरलेस जो इमेज को ना कमजोर कर सकता है। और दूसरी बात, सलमान खान अगर माफी मांगते हैं तो सलमान खान की जो स्ट्रॉन्ग इमेज है, सलमान खान को एक दबंग टफ गाय के रूप में हम सब देखते हैं, जानते हैं। अगर वो बिश्नोई गैंग के प्रेशर के बाद अपॉलॉजी देते हैं तो इमेज उनकी टूट सकती है। पब्लिक को ये लगने लगेगा कि सलमान खान अंडरवर्ल्ड या फिर क्रिमिनल एलिमेंट्स के सामने अपने घुटने टेक देते हैं, और हीरो घुटने कभी टेकता नहीं, टिकवाता है, सामने झुक जाता है, जो उनकी माचो जो इमेज है उसको डैमेज कर देगा। आपको पता है रजनीकांत जी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसी वजह से। अगर मैं हार गया तो हीरो तो कभी हारता नहीं, रजनीकांत इसलिए भी चुनाव नहीं लड़े थे। खैर, मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा। फिर इसका असर ना उनके ब्रांड इंडोर्समेंट पे पड़ेगा, जो एक कॉर्पोरेट डील्स हैं उस पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ब्रांड उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, कि सलमान खान की जो इमेज है वो एक फियरलेस वाली इमेज है, उसी के हिसाब से ब्रांड डील्स होती हैं, उसी के हिसाब से उनको काम दिए जाते हैं। ये उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत मेजर पार्ट है। अगली बात, सलमान खान अगर माफी मांगते हैं तो उनके फैंस के लिए चौंकाने वाला होगा। सलमान खान के जो डाई हार्ड फैंस है, यूजुअली उनका हर डिसीजन सपोर्ट
करते हैं। लेकिन ये वाला जो डिसीजन होगा ना, वो फैंस को कंफ्यूज कर देगा पूरी तरह। ऑन वन हैंड उनका दोस्त के लिए स्टैंड लेना उन्हें लॉयल और इमोशनल दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिमिनल के प्रेशर के नीचे झुकना उनके भाई इमेज को निश्चित तौर पर हर्ट करेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो उनका फैन बेस है वो डिवाइड हो जाएगा। सलमान खान के साथ रहेंगे, कुछ अलग हट जाएंगे, बोलेंगे सलमान खान एक वीक आदमी है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, फिर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। अब इंडस्ट्री में भी दो तरह के लोग हैं, वहाँ पे रिएक्शन भी मैटर करेगा। इंडस्ट्री के अंदर सलमान खान का बहुत बड़ा कल्ट है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर वो अपॉलॉजी करते हैं तो कई लोग उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो एक स्टैब्लिश नेता है, हर जगह चलती है खान साहब इंडस्ट्री में पूरी चलती है। एक एक्टर का तो करियर खा गए, वो एक्टर इस बात तो कहता भी है, ऐसा कहते हैं, मतलब ये बातें चलती है। इंडस्ट्री के लोग इस अपॉलॉजी को एक फियर बेस्ड डिसीजन की तरह भी देख सकते हैं, जो एक उनकी इमेज के लिए नुकसान है। अल्टीमेटली परसेप्शन बदलेगा, इमेज बदलेगी, तो ये सलमान खान की समस्या हो जाएगी। लेकिन कुछ बॉलीवुड इनसाइडर जो उनके फैंस हैं, जो बिल्कुल चाहते हैं बाबा सिद्दीकी के मर्डर को देखते हुए सलमान खान के माफी को जस्टिफाई कर लेंगे, समझ सकते हैं कि ठीक है, जान है तो जहान है, और सिंपैथी मिल जाएगी। इस पे स्पेशली क्योंकि उन्होंने अपने बहुत ही करीबी दोस्त को खोया है। सलमान खान जब माफी मांगी तो बोलेंगे ठीक है, हम समझ रहे हैं, आपने अच्छा किया। चलो, ये तो इंडस्ट्री के अंदर की बात होगी। अब इंडस्ट्री के बाहर की बात करते हैं, लीगल और सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या होंगे। सलमान खान अगर कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, तो सलमान खान की लीगल टीम के लिए ये अपॉलॉजी जो है ना, वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली उनकी गिल्ट को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस तरह से देखा जा सकता है। क्योंकि उनके जो ब्लैक बक यानी काले हिरण के केस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोर्ट या फिर प्रोसिक्यूशन इन्हें सलमान खान की तरफ से कन्फेशन या फिर प्रेशर के नीचे एक्शन लेना मान सकते हैं। विश्नोई गैंग के जो थ्रेट्स हैं वो ऑलरेडी सलमान खान के अगेंस्ट हैं। अपॉलॉजी देने के बाद भी उनकी सेफ्टी के जो इश्यूज हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं, बल्कि यह जो गैंग्स है ना, और भी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगेगा। तो बड़े आदमी से माफ़ी मंगवा दी है ना, और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अपॉलॉजी के बाद भी उन्हें और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जरूरत पड़ेगी सलमान खान, क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट्स अपने आप को और ज़्यादा बोल्ड समझने लगेंगे। समझो इस बात को। देखो, खतरा इस तरह से कि आपको याद होगा कि मुंबई ना पहले माफिया राज वगैरह बहुत होता था। डी कंपनी करके दाऊद इब्राहिम कंपनी होती थी, लोग डरते थे, ये अपनी तरह रैकेट चलाता था, जो ये चाहता था वो करवा देता था। तो इस तरह से अब वो डी कंपनी का हिसाब किताब खत्म है, अब बी कंपनी आ रही है विश्नोई का। लॉरेंस विश्नोई सलमान खान से माफ़ी मंगवा लेंगे, एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा, मुंबई पे राज करने का काम शुरू हो जाएगा, बिल्डर्स में दबदबा हो जाएगा, जो ये चाहेगा वो कराएगा, वही दोबारा वो राज शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से खतरा है। अब उस एंगल से समझिए, अगर किताबी भाषा में और एक कल्चरल और एक मॉरल एंगल से अगर समझाने की कोशिश करूं, तो विष्णुई कम्युनिटी के कल्चरल सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए एक अपॉलॉजी देना एक अच्छा जेस्चर हो सकता है। लेकिन इस केस में यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अपॉलॉजी डायरेक्ट विष्णुई समाज को देनी है या फिर लॉरेंस विश्नोई को देनी है। दोनों में अंतर है। अंतर तो क्या, मतलब साफ निकल के आ ही रहा है कि विश्नोई समाज से माफी मांगेंगे तो लॉरेंस विश्नोई उसको हेड किए थे, उसकी वजह से ऐसा वैसा कल्ट फिगर होने का, वही जो इम्प्लीकेशंस आपको पता है वो फिर होना शुरू हो जाएंगे। सलमान खान के लिए सिचुएशन एक मोरल डिलेमा बन सकती है। एक तरफ उनका दोस्त का मर्डर और दूसरी तरफ उनका अपना एक करियर है, अपनी एक इमेज है, ब्रांड डील्स है, पैसा है, प्राइड है, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। अगर सलमान खान विश्नोई गैंग से के प्रेशर के बाद अगर अपॉलॉजी देते हैं तो ये पब्लिक परसेप्शन, उनकी ब्रांड वैल्यू और सिक्योरिटी रिस्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। समझिए इस बात, ये डिसीजन केयरफुली कंसिडर किया जाना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि सलमान खान आप ना माफ़ी मांग लो, तो यहाँ पर ना सलमान खान को डायरेक्ट अपॉलॉजी से बचना चाहिए। इसकी वो कोशिश करें, इससे वो अपने दोस्त को ट्रिब्यूट भी दे सकते हैं। कह सकते हैं कि जिन्होंने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे वो अपनी इमेज को इंटैक्ट करेंगे, दोस्ती को बनाए रखेंगे और सलमान खान साथ खड़ा हुआ है, ये भी इमेज बनी रहेगी। अब बात रही सिक्योरिटी की, ये काम स्टार हैं तो ये सारा जो काम है वो सरकार का, इंटेलिजेंस का होता है, पुलिस फोर्स का होता है। गैंगस्टर के सामने अगर आपने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया तो शायद हालत इतने बदतर हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो भावनाओं में लोग कह तो दे रहे हैं कि सलमान खान माफ़ी मांग लीजिए, सलमान खान माफ़ी मांग लेंगे तो क्या क्या असर पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। लोग की भावनाओं को मैं आदर करता हूँ। वही मुनव्वर फारूकी, पता चला कि उन पर भी अटैक हो सकता है, एक बार कोशिश की गई थी, इंटेलिजेंस को पता चल गया था तो मुनव्वर फारूकी को वहाँ से हटा दिया गया था, वरना उनके साथ भी कुछ अप्रिय घटना घट सकती थी। सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। देखते हैं आने वाला वक्त किस ओर करवट लेता है। ये तो निश्चित है कि आने वाले वक्त में लॉरेंस विश्नोई का जो नाम है सोशल मीडिया में अब चर्चा बना रहेगा। जब तक महाराष्ट्र का चुनाव ना हो जाए तब तक देखते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।